बस एक नरम शाम की रोशनी मेरे कमरे में फैली हुई थी। मेरा नाम सारा है, 19 बरस की। अपनी कॉलेज की किताबों के औराक के दरमियान ख्वाबों की एक दुनिया सजाए हुए। हमारा छोटा सा खानदान, 4 जानों का एक मसहूरकन नक्शा मेरी पूरी कायनात थी। इसमें मेरी अम्मी, मेरा छोटा भाई जो महज 6 बरस का मासूम बच्चा था, मेरे मामू अमरान और मैं शामिल थी। अमरान, वो हमारा सहारा थे। अबू के जाने के बाद उम्मी ने अपने छोटे भाई को हमारे साथ रहने के लिए कहा था। वो हमारा सितून बन गए। वो शख्स जिसने अबू के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की जिम्मेदारी संभाली, 25 बरस के, नौजवान और हैरत अंगीज तौर पर खूबसूरत। अमरान ने कभी शादी नहीं की थी। अम्मी उनके लिए रिश्ते ढूंढती रहते, मगर लोग हमारे घर में उनके रहने पर एतराज़ करते। शायद वो हमारी जवानी से खौफज़दा थे, उम्मी की जवानी और मेरी। मगर हमारे लिए उमरान अबू की तरह थे। वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते, हमारा हर तरह से ख्याल रखते। मैं उन्हें आसमान की बुलंदियों पर बैठाती, इनकी हर बात को हर फाखिर समझती। एक शाम जब उमरान मुझे पढ़ा रहे थे, मैंने ज़िद की कि मुझे आइसक्रीम खानी है। वो हंस पड़े, इनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। मैं बालों में लपटी हुई थी, हमेशा की तरह। जब मैंने मीठा खाया, अमरान करीब आ गए। इनका हाथ मेरे बालों से फसलता हुआ मेरे गाल को छू गया। एक झरझरी सी दौड़ गई, लेकिन ये खुशगवार थी, हैरत अंगेज तौर पर खुशगवार। घर वापस आए तो उम्मी और भाई सो चुके थे। घर खामोश था, सिर्फ हमारी सांसें ही सुनाई दे रही थीं। जब उमरान अपने कमरे की तरफ मड़े, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उमरान, ठहर जाओ, बैठकर कुछ बातें करते हैं। मेरे कमरे में रोशनी मध्यम थी। मैंने उन्हें छेड़ा, क्या आपकी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं है? उन्होंने एक गहरी सांस ली। नहीं सारा, कोई भी लड़की मुझे अपने ताल्लुकात में नहीं लाना चाहती। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, उमरान, अगर मैं आपके साथ वो सब कुछ करना चाहूं जो एक गर्ल फ्रेंड करती है, आप उम्मी को नहीं बताएंगे ना? ये सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे सितारे टूटकर उनमें गर गए हों। वो करीब आए, इनकी उंगली ने मेरी ठोड़ी उठाई। सारा बेटा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसका तुमने कभी ख्वाब देखा भी नहीं होगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी हुक्म होगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो करीब आए। इनके हाथों ने मेरी कमर पर एक नरम गिरफ्त बनाई जिसमें ताकत भी थी और हिफाजत का एहसास भी। उनके होंठ मेरे कानों के करीब आए और फिर मेरी गर्दन पर एक ऐसा छुआ जिसने मेरे जिस्म में आग लगा दी। ये मेरा पहला तजर्बा था, मगर उमरान माहिर थे। उन्होंने एक एक लम्हे को ऐसे संवारा जैसे कोई शायर अपने इशार को। हर छुआ नरम थी, हर हरकत पर एतमाद था। वो जानते थे कि किस तरह मेरे जिस्म के हर तार को बजाना है। जब वो मुझ में दाखिल हुए तो एक दर्द था, मगर ये एक ऐसा दर्द था जिसका इंतजार था, जिसकी तमन्ना थी। उन्होंने मेरी पेशानी को चूमा, मेरी आंखों में देखा और अपनी रफ्तार को मेरे वजूद की धड़कन के मुताबिक ढाल लिया। ये महज जिस्मानी अमल नहीं था, ये एक रक्स था, एक ऐसा गीत था जिसके बोल सिर्फ हम ही जानते थे। हमारी सांसें एक दूसरे में गडमड हो रही थीं, हमारे जिस्म एक दूसरे के लिए बने थे। आज रात के बाद हर पढ़ाई का सेशन दरअसल हमारे मुल्लन का एक बहाना बन गया। किताबें एक तरफ रखती जाते और हम अपनी मोहब्बत की दुनिया में खो जाते। हर छुआ एक वादा था, हर बोसा एक इकरार। मैं वाकई उनकी दीवानी हो चुकी थी और लगता था वो भी मेरे ही होकर रह गए थे। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।